So okay students, कल हमने करी थी assignment. Now today we are going to start with our new topic, and our new topic is how metals and non-metals react. Metals और non-metals react कैसे करते हैं? Okay. जैसे मैंने वैसे आपको थोड़ा पहले भी आइडिया दिया था कि मेटल जो हैं they react by losing electron. Okay, metal जब भी react करते हैं they lose electron, and non-metal whenever they react they gain electron. Okay. बट ये अभी सिर्फ वेगली बता रहा हूँ, इन डिटेल अभी डेप्थ में हम जाएंगे इस कंसेप्ट की. ओके. और इसको एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? What is the meaning of valence electron? The number of electrons in the last filled shell of an atom is called the valence electron of that atom. किसी भी एटम के लास्ट फिल्ड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, that is called as the valence electron of that particular atom. For example, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास. सर 281. 281. ओके. लास्ट शेल कौन सा फिल होता है? KLM, M वाला. ओके. तो M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. ओके. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो लास्ट फिल्ड शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज वैलेंसी. इट मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. वैलेंसी से हम कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं. ओके. कि कितनी जल्दी वो कंबाइन हो सकता है किसी दूसरे के साथ. ओके. और इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. इट रिप्रेजेंट रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट. जो आपके पास वैलेंसी है वो आपको किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में बताएगी. लोअर द वैलेंसी द हायर द रिएक्टिविटी. जितनी वैलेंसी कम है उतनी ही रिएक्टिविटी हाई होती है. ओके. रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी. ओके. क्लियर? एंड हाउ वी कैलकुलेट वैलेंसी, हाउ वी फाइंड वैलेंसी? इट इज ऑलवेज इन इंटीजर. सबसे पहले पॉइंट नोट करने वाला है कि वैलेंसी की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आती है. 1 2 3 4 ऐसे आएगी. वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंसी कैन नेवर एक्सीड वैल्यू 4. वैलेंसी की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं आती. मतलब वैलेंसी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बट नॉट मोर देन 4. हालांकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है. 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक आते हैं ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए 8 तक भी वैल्यू जाती है, बट वैलेंसी की वैल्यू इज नॉट मोर देन 4. ओके. बट हम वैलेंसी को कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही करते हैं. कैसे? अभी कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में 4 या उससे कम है, जैसे 1 2 3 4, इनमें से कोई नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, देन वैलेंसी, तब वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने भी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की. जैसे सोडियम के केस में वैलेंसी 1 है. क्यों? क्योंकि सोडियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1. एल्यूमिनियम के केस में वैलेंसी इक्वल टू 3 है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. ओके. सोडियम विल बी हायर रिएक्टिविटी देन एल्यूमिनियम. ओके. सोडियम की जो रिएक्टिविटी है दैट इज हायर एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम. क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था कि आपके पास जो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी होती है ना. रिएक्टिविटी जो है वो वैलेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इट मींस अगर आपके पास यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी वैलेंसी कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी एंड वैलेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
So Na will be higher reactivity than the aluminum. Okay. नेक्स्ट है आपके पास इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, ये तो आ गया अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक हो तब वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है. बट इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, देन what is the value of valency? Valency is equal to 8 minus number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको 8 में से माइनस कर दो, दैट विल बी द वैलेंसी. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 नहीं है. ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2. तो ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे ई लिख के ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में? 5. तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5 नहीं ना होगी, 5 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती. 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3. ऑक्सीजन विल बी ऑफ हायर रिएक्टिविटी देन द नाइट्रोजन. तो आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से रिएक्टिविटी किसकी हायर होगी? दोनों में से वैलेंसी किसकी कम है? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन विल बी हैविंग हायर रिएक्टिविटी एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन. ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर दोज एलिमेंट्स हैविंग फुली फिल्ड लास्ट ऑर्बिटल शेल, जिनमें लास्ट शेल जो भरा हुआ है वो फुली फिल्ड है, दैट आर कॉल्ड एज दी नोबल गैसेस. और इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है. इनके केस में वैलेंसी की वैल्यू क्या आती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फुल्ली फिल्ड है मतलब 8 ही है. ओके, तो 8 माइनस 8 कितना आ गया? 0. वैलेंसी 0 है. ओके, क्लियर? और वैलेंसी जब 0 होती है तब रिएक्टिविटी भी 0 होती है. हालांकि हमने पढ़ा ना भी रिएक्टिविटी और वैलेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, बट जब वैलेंसी 0 हो जाती है तो रिएक्टिविटी इन्फिनिटी नहीं होती, तब रिएक्टिविटी भी 0 होती है. ओके, जैसे आपके पास कौन कौन सी नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और भी कई सारी हैं. इन सभी में जो लास्ट शेल होता है इनका वो फुल्ली फिल्ड होता है. इस वजह से इनकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाती है. ओके, अब आप बोलोगे कि नहीं सर हीलियम के केस में तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंसी की वैल्यू 8 माइनस 2 6 आनी चाहिए. पहली बात 6 आ नहीं सकती. दूसरी बात, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें लगता है 8 नहीं लगता. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी वाला शेल कौन सा फिल होता है? फर्स्ट ही तो फिल होता है, और फर्स्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2. तो इसमें वैलेंसी के लिए फॉर्मूला लगता है 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में वैलेंसी निकालने का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो ये है, वैलेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला है आपके पास वैलेंसी निकालने के लिए. ओके, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो. ओके, वैसे ये सिंपलीफाइड फॉर्मूला बनाया हुआ है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे अगर आप हीलियम के लिए लगाओगे तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो 6 आएगा. वैसे भी वैलेंसी की वैल्यू 6 तो होनी नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या है हीलियम के लिए? 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हालांकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. नियॉन के लिए वही 8 माइनस 8 0. आर्गन के लिए 8 माइनस 8 0. मतलब नोबल गैसेस के केस में आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो फुली फिल्ड होता है. ओके, मींस दैट दे आर इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट. और यही सबसे खास बात है जो नोबल गैसेस को खास बनाती है. तभी तो इनको इनर्ट गैस भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट शेल है वो फुल्ली फिल्ड है. अगर लास्ट शेल फुल्ली फिल्ड हो तो उनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. तो नेक्स्ट आपके पास है, फिर इट मींस जो आपके पास नोबल गैसेस है उनका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होता है, और वही उनका आउटर मोस्ट शेल जो है उनके इनर्ट होने का कारण है. क्योंकि साइंटिस्टों ने देखा कि जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट होती हैं. और उनके इनर्ट होने का रीजन उन्होंने फिर खोज निकाला कि जो लास्ट शेल है ये फुल्ली फिल्ड जब हो
तो आपके पास जो भी एलिमेंट है ऐसा जिसमें लास्ट शेल फुल्ली फिल्ड होगा उसको वो इनर्ट हो जाता है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता। ओके, सो यही उन्होंने रीजन बोला कि नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज दे आर बाय दे आर इनर्ट बिकॉज दे आर फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो इट मीन्स जो रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके केस में आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड नहीं होता। दिस इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का कॉज फिर क्या निकला, every element wants its outermost shell to be fully filled. Incomplete outermost shell is the reason of the chemical reactivity. Okay, अब outermost shell को कैसे fully filled किया जा सकता है, either by losing the electron or by gaining the electron or by sharing the electron. ये तीन तरह के मेथड्स हैं जिनसे आप अपना outermost shell fully filled कर सकते हो किसी भी एटम का। अब आप पूछोगे सर कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 और चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ओके, तो करता क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल देता है और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव आयन 2 8। क्लियर, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इनर्टनेस को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि जब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका अंदर वाला जो शेल है उसको अब इसका शेल बोला जाएगा। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, अंदर वाले शेल को अगर इसका शेल बोला जाएगा, सॉरी अंदर वाले शेल को अब इसका आउटर मोस्ट शेल बोला जाएगा, इट मींस ऑब्वियस है। अब इसको ये फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल वाला हो गया, तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जब ये Na पॉजिटिव बना, नाउ इट इज इनर्ट। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हेंस अटेन्ड फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, नाउ गेट इनर्ट, ये इनर्ट हो चुका है अब Na पॉजिटिव आयन बनने के बाद। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, और ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ ले, नाउ इट विल बी O2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए, तो इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड करने पे इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या बन गया, 2 8। आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड हो गया। जब आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड हो गया, आपका जो आउटरमोस्ट शेल अब ये फुली फिल्ड हो गया, तो इट मींस अब ऑक्सीजन भी O2 नेगेटिव बनने के बाद क्या है, इट इज इनर्ट नाउ, hence attained fully filled outermost shell, so get inert, so it attained noble gas configuration. Okay, तो ऐसे लूज और गेन करके आप नोबल गैस कॉन्फिग जो एलिमेंट हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। ओके, शेयरिंग वाला मेथड भी है, शेयरिंग वाला मेथड अभी आने वाले लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे अभी के अभी। ओके, आगे कुछ एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3, अगर किसी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 में से कोई है, जैसे सोडियम के केस में 1 थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के केस में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के केस में 3 होते हैं, तो ऐसे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं में लूज इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7, तो ये ऑब्जर्व किया गया है जो 5 6 7 वाले होते हैं, देन दोस टाइप ऑफ एलिमेंट्स which are having valence electron 5 6 7, they usually prefer to gain electron to get noble gas configuration. जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को O2 नेगेटिव बना के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनाना प्रेफर किया। ये नहीं, कई बार ये शेयरिंग भी करवा सकते हैं, शेयरिंग वाली ऑप्शन भी होती है इन दोनों के पास, बट वैसे यूजुअली जो ऑब्जर्व किया गया है कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, वो वाले एलिमेंट जो हैं दे प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, और ऐसा हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 किस में होते हैं, मेटल्स में, तभी तो हम बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि दे प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होते हैं, ऐसे एलिमेंट दे प्रेफर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ओके, और ऐसा किसमें देखा गया है, नॉन मेटल्स के केस में। ओके, सो दैट्स इट, आपके पास आपको लूजिंग और गेनिंग करके
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे लूज और गेन करने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करते हैं कि हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प ली जाती है, और इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, इन दिस वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट बाय इट्स सिंबल। इसमें हम किसी एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पुट डॉट अराउंड इट्स इक्वल इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके अराउंड कितने डॉट लगाते हैं जिसमें जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन के अराउंड 6 डॉट लगा देंगे। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, Na डॉट। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, Al डॉट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is how you will represent the electron dot structure of a particular element. ओके, जितने भी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको उसके अराउंड आपने डॉट की फॉर्म में दिखा देना। क्लियर? इसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा आपको, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करने में। ओके, क्लियर? जैसे अभी मैं बताता हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम पहले आयंस को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आयंस आर ऑफ टू टाइप, ये आपको पता है, कैटायन एंड एनायन। ओके, कैटायंस कैसे बनते हैं, कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर Mg+2 चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर Al+3 चार्ज आता है। और एनायन कैसे बनते हैं, दे फॉर्म्ड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो O2 नेगेटिव बन गया, जिसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो N3 नेगेटिव आयन बन गया, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं। ओके, दिस इज हाउ आयंस फॉर्म्ड। और एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं दे अट्रैक्ट बाय कूलम्बिक फोर्स, फिजिक्स में पढ़ा होगा। टू ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट बाय कूलम्बिक फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, K Q1 Q2/r²। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्ड कौन कौन सा, पोलर, सॉरी पोलर नहीं, आयोनिक, कोवलेंट। ओके, अब हमने देखना है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, कि हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड by transfer of electrons by one atom to another is called ionic bond. ओके, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बना, Na को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था नोबल गैस जैसा बनने के लिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बन गया Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, बन गया Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ये दोनों अब अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट। और ये जो अट्रैक्शन हो रही है दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में, इसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं। मैग्नीशियम ने दोनों छोड़ दिया, ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, मैग्नीशियम बन गया Mg+2, ऑक्सीजन बन गया O2 नेगेटिव। ओके, अब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले बन गए, they will start attracting, magnesium oxide will be this. ओके, ऐसे ही एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, 3 क्लोरीन है जो उसके सराउंडिंग में है, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना है। तो एल्यूमिनियम ने एक इसको दिया, एक इसको, एक इसको। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, Al+3। और तीनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो वो क्या बन गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये 3 क्लोराइड नेगेटिव, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड ईच अदर,
बाय कूलम्बिक फोर्सेस। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ आयनिक कंपाउंड। So this is the way the ionic compounds are formed. Okay, clear? In this, one atom loses electron and become cation, and other atom gains the electron and become an ion. And then the opposite charges which are developed start attracting toward each other. Now the second case is the covalent bond. Those bonds formed by sharing of electrons. ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हों, दे आर कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड. Okay, and covalent bonds are of three types: single, double, triple. Okay, अब ये शेयरिंग वाले कब होता है ऑप्शन, ये तो अभी तक हमने कोई देखा ही नहीं ऐसा केस, अभी देखते हैं. अब Cl2 मॉलिक्यूल आपने सुना होगा, इसमें दो क्लोरीन के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं. कैसे जुड़ जाते हैं आपस में, कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? क्लोरीन है, क्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, दूसरे में भी 7 है, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने को कोई तैयार नहीं है, ना ये छोड़ने को तैयार है ना ये छोड़ने को तैयार है. तो इन्होंने क्या किया, चलो हम एक एक शेयर करवा लेते हैं. जो शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, वो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट किए जाएंगे, ऐसा बोला जाएगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी दोनों वो इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी काउंट किए जाएंगे. तो ऐसा करने से हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. तो शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों के लिए काउंट किए जाएंगे. तो ऐसे जो शेयरिंग करने से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड एज द कोवलेंट कंपाउंड्स. और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड एज द आयनिक कंपाउंड्स. और दो इलेक्ट्रॉन जब शेयर करवाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, उसको ऐसे दिखाते हैं और इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन और क्लोरीन में भी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक चाहिए, छोड़ने को कोई रेडी नहीं है, तो होगा क्या, दे विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे. हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल होता है आउटर मोस्ट शेल उसका, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का. और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से. तो इनके बीच में ये बॉन्ड बना है कोवलेंट. ओके, सीसीएल फॉर्म 4 की फॉर्मेशन दिखाओ. कार्बन, आपका जो कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसने क्या किया, उसने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया. ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, सर जो चारों आपके को एक एक क्लोरीन मिल है, जाएगा. चारों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया इसने ऐसे बॉन्ड बनाने के. और इसको भी फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 2 2, इसके अराउंड भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ओके, और ये क्लोरीन है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो हम ऐसे बोल देंगे कि कार्बन ने 4 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है ऐसे. और ये क्लोरीन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन वैसे भी वो वाले भी पड़े हैं जो अभी बॉन्डिंग में नहीं आए हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर्स. जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर पड़े हैं जो शेयरिंग में नहीं है इन्वॉल्व हुए, उनका एक पेयर अगर बना दोगे उसको बोलेंगे लोन पेयर. तो हम बोलेंगे इस क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 3, इसके ऊपर भी कितने हैं, 3, इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी 3. और इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर उस पेयर को बोलते हैं जो बॉन्ड बनाने के काम आता है. एक पेयर ये रहा, आपको पता है ना एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर हैं. ओके, और हर क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं. ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, या ऐसे बोल लो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. ओके, अब ये डबल और ट्रिपल की क्या स्टोरी है वो भी पढ़ लेते हैं. O2 मॉलिक्यूल आपने सुना होगा. O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हुए होते हैं. ठीक है, क्यों ऐसे कंबाइन करें, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले को भी 2 चाहिए, इसने बोला चलो 2 2 डाल के शेयर करवा देते हैं. ऐसा करने से क्या होगा, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे, 1 2, तो इसके लिए भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसके लिए भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि चारों के चार इसमें खुद पे ऑलरेडी लगे हुए हैं.
2 लोन पेयर की फॉर्म में, और ये जो 4 शेयर हुए वो इसमें भी काउंट होंगे। तो हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड पेयर, तो 4 से कितना बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है। ओके, क्लियर। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एटम आपस में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं, 3 ये कंट्रीब्यूट करता है, 3 ये कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको शेयर करवाते हैं, देयर देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, लाइक दिस। ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, ये 6 के 6 इसमें भी काउंट हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो रहे हैं। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे शो करोगे आप। ओके, so this is how the bonds, covalent bonds are formed by sharing। इसमें शेयरिंग होती है। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, दोनों को फायदा हो रहा है। उसके बाद compounds in which atoms are linked to each other by the covalent bonds are called as the covalent compounds। जिन compounds में covalent bond होते हैं, they are called as the covalent compounds। ओके, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 तरह के बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है वो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड जो है वो 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ओके, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, इसमें भी बिटवीन 2 एटम्स, इसमें भी बिटवीन 2 एटम्स। ओके, so this is the reason of formation of covalent bond। ओके, और आयनिक का तो आप समझ ही गए। आयनिक कंपाउंड किनको बोलेंगे, दोज कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो 2 ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बन जाती है। ओके, और ये आयन बनते क्यों हैं, क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने पे फायदा हो रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने पे फायदा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम, जो नेक्स्ट वीक लेक्चर आएगा, उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, और कुछ एक दो टॉपिक और हैं वो पढ़ेंगे। देन आवर थर्ड चैप्टर विल आल्सो बी फिनिश्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।